ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमा के हिसाब से अधिक महत्व है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद बेहद शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पुण्य कार्य करने से कई गुना अधिक लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और महत्व। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान करने से जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ होता है। कब है कार्तिक पूर्णिमा? कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 15 नवंबर मध्यरात्रि 2:59 पर। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 तारीख शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर बने शुभ योग। कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप विधि विधान से पूजन करते हैं और किसी पवित्र नदी के दर्शन करते हैं तो ये विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए जानें इसकी पूजा विधि के बारे में। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तब भी घर में स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के साफ चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीपदान करना विशेष माना जाता है। यदि आप किसी भी जलाशय के पास घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये विशेष माना जाता है। आप इस दिन घर के भीतर और बाहर भी दीपक अवश्य जलाएं। अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतीक यह दीपक आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। दीपक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि वे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं। आप इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित सत्यनारायण कथा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके लिए घर के सभी लोग एक साथ मिलकर इस कथा का पाठ करें और कथा के समापन पर प्रसाद वितरित करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान और दूसरों की सेवा करने के लिए भी एक आदर्श दिन माना जाता है। इस दिन अन्न दान या भोजन दान करना आपके लिए शुभ हो सकता है। आप इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र आदि का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।